हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी है और एक नया उम्मीद दिया है पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन सांसें ले रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, पिता उनके जीवन में हर एक के घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आज जितने लोग दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से आज वो जूझ रहे हैं, तो आज उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस वचन को ध्यान से सुनना और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा तड़पने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, यदि आज हम बिलीव करते हैं तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जैसे एक बेटा जो होता है अपने पिता पर बिलीव करता है, उसी तरीके आज अपने पिता पर बिलीव करिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर बिलीव करिए जो हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है। तो आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है। सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वचन और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, और जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करते हैं सच्चे मन से और सच्ची लगन से और बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ अपने हृदय में विश्वास को बोइए और कहिए, और हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। आज आपको परमेश्वर आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत भारी संकट है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। आज सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द, अनेकों प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में हैं, तो वो पिता परमेश्वर दूर करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम देखते हैं सबोपदेशक अध्याय 12 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी हमारे बेटे बेटियां, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े जो भी कोई हैं, आज वो हर व्यक्ति जवानी के दौर से गुजरता है और बुढ़ाई तक जाता है। बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ाई तक वो परमेश्वर को यदि स्मरण रखता है, याद रखता है, तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष को देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ही वचन क्यों ना हो, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है उसे सुनना ध्यान से, क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, इधर उधर फालतू की बातों में भटकता रहता है। जैसे आज हमारे समय में क्या चल रहा है, हमारे जवानी के दिनों में आज कोरोना वायरस को लेकर के हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, चिंतित हैं, हताश हैं, निराश हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कोविड-19 की वजह से या फिर संक्रमित हुए हैं, वो लोग प्रार्थना करेंगे और अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना करेंगे और अच्छी तरीके से अपने को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई को, आसपास के एरिए में अपने आप को सुरक्षित रखिए और परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए। सभी के लिए, जितने भी मसीह भाई बहन आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस सभी के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको सुरक्षित रखे। यदि परमेश्वर ने अभी तक आपको जीवित रखा और सुरक्षित रखा है, आप किसी भी प्रकार से संक्रमित नहीं हुए हैं, आप किसी भी प्रकार से आप पीड़ित नहीं हुए हैं, तो परमेश्वर आपको बचाता है, वो आपको ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में उस परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्मरण रख। जैसे हम एक आपको कहानी सुनाते हैं, जैसे एक बेटा होता है, अपने पिता पर बिलीव करता है, भरोसा करता है, और वो क्या करता है, अपने नियम के अनुसार अपने माता पिता का आदर और सम्मान करता है। लेकिन बाहर जाने के बाद
बाहर जाने के बाद वो अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करता है और उसके पिता को जब वो बातें पता चलती है तो उसका पूरा विश्वास उठ जाता है। जैसे पिता ने कहा कि क्या अपने बेटे को पिता जब कहता है तो क्या मैंने शिक्षा आपको यही दी है गलत काम करने के लिए, गलत रास्ते पे जाने के लिए, अनेकों प्रकार के जो गलत कार्य होते हैं वो करने के लिए। पिता ने साफ मना कर दिया कि मैंने बेटे तुझे ये शिक्षा नहीं दी है कि तू जा करके अपने आप को तो यहाँ घर पे दिखाता है कि हाँ मैं बहुत संस्कारी हूँ, अपने माता पिता का आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन जब बाहर जाता है तो भले अनेकों प्रकार के गलत कार्य करता है, लेकिन वो पिता वहीं पर उसको टोकता और कहता उसी तरीके आज हम कहीं भी क्यों ना हो पिता हमारे साथ हैं। वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम ये ना कभी अनदेखा करें कि हम कहीं इस दूसरे स्थान में तो गलत कार्यों को कर लें, नहीं, वो परमेश्वर आपकी बातों को, हर एक बातों को समझने वाला, जानने वाला, आपके मन की बातों को जानने वाला और देखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए ज़िंदगी में गलत भी काम करें तो उसको कभी भी छुपाइए मत, क्योंकि यदि आपके जीवन में गलत विकार होता है तो उसको छुपाइए बिल्कुल मत, क्योंकि परमेश्वर से मत छुपाइए। परमेश्वर से, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बिल्कुल भी आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपकी हर एक बातों को जानने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो हमें किस बात का डर है, किस बात का, जब वो हमारे अपराधों को, गुनाहों को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करता है, हमें आशीष देता है, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बरकत देता है, हमें धन दौलत शोहरत नाम हर एक चीज़ से परिपूर्ण करता है, तो आज उसके सामने हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। अपने अपराधों को, गुनाहों को मानिए और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि अपने सृजनहार को मत भूलना। जैसे आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने पड़ोसी का आदर करते हैं, उसी तरीके सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सर्वप्रथम पे रखिए, क्योंकि वो सर्वप्रथम है और वो प्रथम रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमें जीवन से, हमें हर पल हर समय हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को सुरक्षित रखता है। आज आपको डरना नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है। आज हमारे मन में कितने भी बुरे ख्याल क्यों ना आते हों, किसी को देख करके आज हमारे मन में एक डर सा पैदा हो गया है, तो आज आपको अपने मन से हर एक प्रकार के डर को, हर प्रकार की बातों को हटाना है और उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा था कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तूने उसे फिर पाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आज हम मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में परमेश्वर हमें फल देगा, आने वाले समय में परमेश्वर हमें बरकत देगा, हमें हर प्रकार की परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी तो कहा है, जब आप पढ़ते हैं सबोपदेशक अध्याय 10 और वचन नंबर यहाँ पे 11 को जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे, कि जो भी तो मेहनत आज जैसे हम करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। और 11 के जब हम देखते हैं 9 में लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों में, इन बातों के विषय में तेरा परमेश्वर न्याय करेगा। आज हमें क्या करना है, आज हम जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, सभी लोग खुशहाल रहें, मंगन रहें, अपने मन मर्जी के मुताबिक जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के आप अपने कार्य को पूरा मत करिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे इतनी छूट देता हूँ, तुझे इतनी आज़ादी देता हूँ कि जो तुझे करना है कर, तुझे जैसे जीना है वैसे जी, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा को आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है वो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे हर एक चीज़ से तृप्त करूँगा, चाहे वो आज किसी भी प्रकार की बीमारी से आप क्यों न पीड़ित हो। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है। मैं विश्वास
करता हूँ कि आज परमेश्वर आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देगा। हर एक प्रकार के रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, हर एक प्रकार के वायरस से संक्रमित लोगों के लिए आज वो चिंता मत करें, परेशान मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो, अपने आंसू को रोकिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे आंसू एक बहुत कीमती हैं, वे अनमोल हैं। इसीलिए आज परमेश्वर आपसे जितना प्यार करता है, आप उतना यदि प्यार कर लेते हैं, 1% भी आप परमेश्वर से प्यार करते हैं जितना परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटिया कमी फिर नहीं होगी। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। तो चलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और सभी लोग अंत तक इस प्रार्थना को ग्रहण करना। और इससे पहले, प्रार्थना करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि और लोग जुड़ सकें और लोग प्रार्थना को कर सकें और लोग आशीष को पा सकें और परमेश्वर की महिमा को और इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकें। तो चलिए आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे। पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर, आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख, शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से हर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके
अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हो यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा, आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक, यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।